माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितना भी फाइल बना हुआ है और उन सभी फाइलों को आपको पीडीएफ बनाना है या इन सभी फाइल में से मनचाहे पेजेस को पीडीएफ बनाना है, तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू पे जाना है। तो यहाँ पास फाइल मेन्यू में गए, फाइल मेन्यू में जाने के बाद सेव एज में जाना है। ये हम चले गए सेव एज। सेव एज में जाने के बाद आपको ड्राइव सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी ड्राइव में आपको पीडीएफ को रखना है। तो यहाँ पास मैं एक ड्राइव सेलेक्टेड किया, जैसे मैं यहाँ पास एफ ड्राइव सेलेक्टेड किया। ड्राइव सेलेक्टेड करने के बाद यहाँ पास फाइल का नाम, तो यहाँ पास फाइल का जो नाम है आप यही रखना चाहते हो तो यही भी रख सकते हैं, या कोई अलग से फाइल का नाम देना है तो यहाँ पास फाइल के नाम को आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं फाइल का नाम को यही रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो सेव एज टाइप दिया हुआ है, तो ये सेव एज टाइप में वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में टिक लगाएंगे और यहाँ पास आपको देखना है पीडीएफ। तो ये सिलेक्टेड किए पीडीएफ। पीडीएफ सेलेक्टेड करने के बाद अगर मैं यहाँ पर सेव में टिक लगाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर टोटल 40 पेज दिखा रहा है, तो ये पूरा 40 का 40 पेज क्या होगा, वो पीडीएफ बनेगा। अब मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 10 तक पीडीएफ बने, 1 से लेकर 20 तक पीडीएफ बने, या 5 से लेकर 20 तक पीडीएफ बने। तो ऐसे कंडीशन के लिए आपको जाना है ऑप्शन। तो यहाँ पास मैं चला गया, ऑप्शन में गया। अब देखो ये ऑप्शन में यहाँ पास लगा हुआ है ऑल, इसका मतलब समझ जाना जितना भी पेजेस है वो सारे का सारे पेजेस जो है पीडीएफ बनेगा। अगर मैं यहाँ पर करंट पेज में टिक लगाया, इसका मतलब मैं जिस पेज में टिक लगाया हूँ, मतलब जिस पेज में कर्सर है उसी पेज को ही वो क्या करेगा, पीडीएफ बनाएगा। नेक्स्ट है आपका पेजेस। अब दोनों में एक एक लिखा हुआ है, इसका मतलब एक नंबर के जो पेजेस है उसी को ही वो पीडीएफ बनाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया 10, इसका मतलब एक पेज से लेकर पूरा 10 पेज तक को पूरा क्या करेगा, वो पीडीएफ बनाएगा, बाकी पेजेस को वो हटा देगा। अगर मैं यहाँ पर लिखा 10 और यहाँ पर मैं लिखा 30, तो आपके पास 10 से पेज से स्टार्ट होगा और 30 पेज तक क्या होगा, वो लगातार पीडीएफ बनेगा। अगर सिर्फ आपको 10 नंबर के पेज को पीडीएफ बनाना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दोनों जगह आपको लिखना है 10, तब आप क्या है 10 नंबर के जो पेजेस है वही क्या करेगा, पीडीएफ बनेगा। तो फिलहाल मैं सबको पीडीएफ बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, ऑल करूँगा। बाकी आप अपने हिसाब से पीडीएफ बनाना चाहते हैं पेजेस को, तो यहाँ पर इन सभी में से आपको ऑप्शन का यूज करना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, ओके किए। ओके करने के बाद यहाँ पर एक नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है, ओपन फाइल आफ्टर पब्लिशिंग। अगर ये टिक लगा हुआ है तो जैसे मैं सेव करूँगा और पीडीएफ बनेगा, और वो जो पीडीएफ है अपने आप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर आपको बाद में जब ओपन करेंगे तो ड्राइव में जाके ओपन करना पड़ेगा, लेकिन पीडीएफ बनते ही वो अपने आप ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसके टिक लगा के हटा दिए, इसका मतलब पीडीएफ बनेगा और आपको जहां आपका पीडीएफ का फाइल बना हुआ है वहां जाके ओपन करना पड़ेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से क्या है, ओपन में टिक लगा रहता है, बाकी ये आपके ऊपर रहेगा। अब यहाँ पास मैं क्या किया, सेव की टिक लगाया। अब जैसे मैं ये सेव में टिक लगाऊंगा, यहाँ पास पेज काउंट होगा, जितना पेजेस से बना हुआ है उतना पेजेस तक क्या करेगा, ये काउंट करेगा और काउंट करके वो पीडीएफ बनाएगा। तो इसमें थोड़ा से समय लगेगा पीडीएफ बनने के लिए, क्योंकि बहुत सारा पेजेस है। तो अब ये देखो पेज देखो पीडीएफ बन गया, और पीडीएफ बन के ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, ओपन हो गया। अगर मान लीजिए किसी का ऑटोमेटिक ओपन नहीं हुआ और उसको बाद में ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसको मैं अभी क्लोज किया, इसको मिनिमाइज किया और दिस पीसी में जाएंगे और जिस ड्राइव को आप सिलेक्टेड किए थे वो ड्राइव में जाएंगे, फिर उस फाइल को यहाँ से डबल क्लिक कर देंगे, आपका फाइल जो है ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो वर्ड में जो फाइल बना हुआ है उस फाइल को आप पीडीएफ बना करके आप अपने इसको फ़ोन में कर सकते हैं, व्हाट्सएप में ले जा सकते हैं, जहाँ भी ले जाना है वहाँ भी ले जा सकते हैं।